हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल RJ14 एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और लोक देवता जिनको राजस्थान की धरती पे पूजा जाता है। उन्होंने बहुत से ऐसे साहसिक कार्य किए हैं जो राजस्थान के इतिहास में प्रचलित है, जाने जाते हैं, प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, सबसे पहले चालू करते हैं पाबूजी, जिन्हें प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है, उनके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों कि चैनल के वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके, अपने चैनल की फैमिली को बढ़ाइए दोस्तों, सब्सक्रिप्शन पे ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। पाबूजी, जिन्हें आप जानते हो दोस्तों, प्लेग रक्षक देवता के नाम से पुकारा जाता है इन्हें। इनका जन्म स्थान कोलूमन जोधपुर है। इनका जन्म स्थान कोलूमन जोधपुर है दोस्तों। जैसे पिता का नाम था दोस्तों, इनके पिता का नाम दोस्तों धांधल जी था। माता का नाम कमला दे था। पत्नी का नाम सुप्यार दे, घोड़ी का नाम केसर कालमी, और इनकी मृत्यु देचू गांव जोधपुर में हुई थी दोस्तों। जन्म स्थान एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। जन्म स्थान है कोलूमन जोधपुर। पिता का नाम धांधल जी, माता का नाम कमला दे, पत्नी का नाम सुप्यार दे, घोड़ी का नाम केसर कालमी। मृत्यु और वीरगति इनको देचू गांव जोधपुर में हुई थी दोस्तों। पाबूजी से संबंधित प्रमुख तथ्य हैं दोस्तों, उन पे गौर करते हैं। ऊँट के बीमार होने पर पाबूजी की पूजा की जाती है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को ही जाता है। आसिया मोड़जी द्वारा लिखित पाबू प्रकाश पाबूजी के जीवन पर एक महत्वपूर्ण रचना है। पाबू प्रकाश इनके जीवनी पर आधारित एक महत्वपूर्ण रचना है जिसे आसिया मोड़जी के द्वारा लिखा गया था। पाबूजी को गोरक्षक, ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है दोस्तों। पाबूजी के पावड़े पवाड़े बोलते हैं उसे, माट वाद्य के साथ गाए जाते हैं। माट नाम का ये वाद्य यंत्र आता है, उसके साथ इसे गाया जाता है दोस्तों। चांदा, डेमा और हरमल पाबूजी के सहयोगी थे। चांदा, डेमा, हरमल पाबूजी के सहयोगी थे दोस्तों। इस प्रकार पाबूजी के संबंधित ये महत्वपूर्ण बातें पूरी होती है। अगले लोक देवता लेते हैं दोस्तों वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी भी राजस्थान के इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। वीर कल्ला जी का जन्म नागौर के सामियाना गांव में हुआ। वीर कल्ला जी के पिता का नाम आस सिंह था। मीराबाई कल्ला जी की बुआ थी और कल्ला जी अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत थे। कल्ला जी की रनेला चित्तौड़ में सिद्धपीठ बनी हुई है। कल्ला जी की रनेला चित्तौड़ में सिद्धपीठ बनी हुई है। कल्ला जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। वीर कल्ला जी की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है दोस्तों। वीर कल्ला जी की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। वीर कल्ला जी की ख्याति कहर कल्याण, कामध्वज, बाल ब्रह्मचारी, योगी, कमधण आदि कई नामों से इन्हें जाना जाता है। डूंगरपुर के सामलिया में कल्ला जी के काले पत्थर की मूर्ति बनी हुई है। डूंगरपुर के सामलिया में कल्ला जी काले पत्थर की मूर्ति बनी हुई है। जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो कल्ला जी ने रणभूमि में जयमल के साथ अकबर की सेना को लोहे के चने चबाए थे। ये चाचा भतीजा थे दोनों। इन्होंने इनके चाचा जो कल्ला जी थे उनके पैर काट दिए थे अकबर की सेना ने। तो कल्ला जी ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर युद्ध किया था। तब से इन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है। धन्य जन्नी जन्यों कुंवर कल्ला राठौड़, आन बान पर घर छोड़ो आयो गढ़ चित्तौड़। ये इनके बारे में प्रसिद्ध एक
युक्ति है दोस्तों, पंक्ति है एक इनके लिए। वीर कल्ला जी का जन्म नागौर के सामियाना गांव में हुआ। रिपीट करते हैं एक बार और। वीर कल्ला जी के पिता का नाम आज सिंह था। मीराबाई कल्ला जी की बुआ लगती थी। कल्ला जी अस्त्र शस्त्र विद्या में भी पारंगत थे। कल्ला जी की रनेला चित्तौड़ में सिद्धपीठ बनी हुई है, मतलब चित्तौड़ के दुर्ग की बात हो रही है। कल्ला जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। वीर कल्ला जी की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही स्थित है, जो दूसरा दरवाजा आता है उसके आसपास है। वीर कल्ला जी की ख्याति केहर, कल्याण, कमध्वज, बाल ब्रह्मचारी, योगी, कमधन आदि कई नामों से है। डूंगरपुर के सामलिया में कल्ला जी के काले पत्थर की मूर्ति है। जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो कल्ला जी ने रणभूमि में जयमल के साथ अकबर की सेना को लोहे के चने चबाए थे, इसलिए उनके लिए ये पंक्ति कही गई है। धन्य जननी जन्यो कुंवर कल्ला राठौड़, आन बान पर घर छोड़ियो आयो गढ़ चित्तौड़। अगले लोक देवता की बात करते हैं दोस्तों, तेजा जी, जिन्हें सभी आप जानते हैं, पूछते भी हैं। इनका जन्म स्थान तेजा जी का खरनाल नागौर है दोस्तों। पिता का नाम था ताहड़ जी जाट, माता का नाम राजकुंवरी, पत्नी का नाम पेमल दे, घोड़ी का नाम लीलन श्रृंगारी। पनेर अजमेर का इनका ससुराल है। सेंद्रिया अजमेर में सर्पदंश स्थान है, जहाँ पे इनको सांप ने काट लिया था, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी सुरसुरा नामक स्थान पे। अजमेर में मृत्यु, वीरगति प्राप्त हुए थे सुरसुरा स्थान पे। आज भी बहुत बड़ा मेला लगता है, लोग बड़ी बड़ी पैदल यात्रा वगैरह यहाँ लेके जाते हैं सुरसुरा अजमेर में, तेजा जी की नाम की। तेजा जी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तेजा जी जाटों के आराध्य देव है। भावंता अजमेर में स्थित तेजा जी के मंदिर में सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति की गोमूत्र से निःशुल्क चिकित्सा की जाती है। भावंता अजमेर में स्थित तेजा जी के मंदिर है, उसमें जो सांप के काटे हुए जो भी पेशेंट वगैरह होते हैं, उनके गोमूत्र से निःशुल्क चिकित्सा की जाती है आज भी। वीर तेजा जी को काला और बाला का देवता भी कहा जाता है दोस्तों, सांपों का देवता कहा जाता है, गायों का मुक्तिदाता कहा जाता है तथा कृषि कार्यों का उपकारक देवता इन्हें कहा जाता है। कृषि कार्य जो भी किए जाते हैं उससे तेजा जी की पूजा की जाती है। तेजा जी पर 2011 में 5 रुपये की डाक टिकट भी जारी की गई थी सरकार द्वारा। 2011 में 5 रुपये डाक टिकट कौन से लोक देवता भी जारी हुई दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है, तो तेजा जी पर जारी हुई थी। तेजा जी का जो भोपा या पुजारी होता है जो तेजा जी की पूजा करता है दोस्तों, वो घोड़ला कहा जाता है। जो थान की पूजा करता है मतलब घोड़ला कहा जाता है। राज्य सरकार को सर्वाधिक आय तेजा जी पशु मेले से होती है, ये परबतसर नागौर में ही लगता है दोस्तों, तेजा जी का पशु मेला। तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से छुड़ाते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये लाछा गुजरी गायों को छुड़ाया था इन्होंने मेर के मीणाओं से। तो ये बार इनके जन्म स्थान और बाकी बायोग्राफी देख लेते हैं इनकी। जन्म स्थान खरनाल नागौर में, पिता का नाम ताहड़ जी जाट था, माता का नाम राजकुंवरी, पत्नी का नाम पेमल दे, घोड़ी का नाम लीलन श्रृंगारी। पनेर अजमेर इनका ससुराल है। सेंद्रिया अजमेर में सर्पदंश का स्थान है, जहाँ पे इन्होंने सांप ने इनको डस लिया था। और सुरसुरा अजमेर उनकी मृत्यु हुई थी, वीरगति को प्राप्त हुए थे। बाकी आप इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो दोस्तों। अगले लोक देवता अपने आते हैं गोगा जी, जिन्हें जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। जन्म स्थान का ददरेवा चूरू है गोगा जी का। पिता का नाम जेवर जी चौहान, माता का नाम बाछल दे, पत्नी का नाम केलम दे। उपनाम सांपों के देवता है। गुरु का नाम गोरखनाथ जी थे। घोड़ी का नाम नीली घोड़ी है इनकी। समाधि स्थान है गोगामेडी हनुमानगढ़। अन्य स्थान है गोगा जी की ओल्डी सांचौर में। और प्रतीक चिन्ह है सर्प, सांप रखते हैं, सर्प इनका प्रतीक चिन्ह है। गोगा जी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, वो देखते हैं। गोगा जी के जन्म स्थान ददरेवा को शीर्ष मेडी तथा समाधि स्थल को गोगामेडी को धुरमेडी कहा जाता है। जब इनका युद्ध हो रहा था महमूद गजनवी के साथ, तब इनका शीश कट गया था ददरेवा चूरू के अंदर, इसलिए उसे शीठ मेडी कहा जाता है दोस्तों। और इनका केवल धड़ बचा था, जो लड़ते लड़ते ये
हनुमानगढ़ की नोहर तहसील के पास पहुंच गए थे। वहां पे गोगामेडी नाम से स्थान बना हुआ है, जिसे धूर मेडी के नाम जाना जाता है, क्योंकि इसी स्थान पर उनका धड़ गिरा था। उस समय महमूद गजनवी को आकाशवाणी के माध्यम से ये बताया गया था कि गोगा जी कोई आम इंसान नहीं थे, ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। और तभी से महमूद गजनवी ने इनको जाहर पीर नाम से पुकारा था। गोगा जी महमूद गजनवी के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। गोगा जी के भोग पे डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं दोस्तों, जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान में यह कहावत प्रसिद्ध है, गांव गांव खेजड़ी ने गांव गांव गोगा जी, गांव गांव खेजड़ी ने गांव गांव गोगा जी। मतलब जहाँ जहाँ खेजड़ी का वृक्ष है वहाँ वहाँ गोगा जी की पूजा होती है राजस्थान में। हलो हाली को भी इनकी राखी बांधी जाती है, ताकि कृषि कार्य अच्छी प्रकार से भलीभांति हो सके। इनके जन्म के बारे में यह है, इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था दोस्तों। पिता का नाम बताइए जेवर जी चौहान है, माता का नाम बाछल दे, पत्नी का नाम केलम दे, उपनाम सांपों के देवता है, गुरु का नाम गोरखनाथ जी है। गोरखनाथ जी के आशीर्वाद के माध्यम से ही बाछल दे को इनके पुत्र प्राप्ति हुई थी गोगा जी की। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बाबा रामदेव जी अगले लोक देवता अपने, बहुत ही प्रसिद्ध लोक देवता है, पीरों के पीर कहा जाता है इन्हें। जन्म स्थान उड़ू काश्मीर बाड़मेर है। पिता का नाम अजमल जी है, माता का नाम मेणा दे हैं, पत्नी का नाम नेतल दे हैं, बहन थी इनकी तो सुगनाबाई नाम उनका, भाई का नाम वीरम देव, धर्म बहन का नाम डालीबाई, गुरु का नाम बालीनाथ जी, घोड़े का नाम नीला घोड़ा। उसमें नीली घोड़ी थी, दोस्तों ये नीला घोड़ा है, इसमें घोड़े का प्रतीक चिन्ह पगलिया। समाधि है रामदेवरा, पगलिया की पूजा की जाती है रामदेव जी के ऊपर। समाधि स्थल रामदेवरा है, जो कि जैसलमेर में पोखरण के पास में है। रामदेव संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। रामदेव जी ने कामड़ियापन चलाया था। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता है जिन्होंने 24 वाणियाँ ग्रंथ लिखा था। एकमात्र लोक देवता जिन्होंने कुछ लिखा है, 24 वाणियाँ ग्रंथ लिखा है इन्होंने। रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। तो ये ध्यान देना दोस्तों, बहुत ही पूछा हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामदेव जी की 5 रंगों की ध्वजा को नेजा कहा जाता है। रामदेवरा में प्रतिवर्ष से भाद्रपद एकादशी तक विशाल मेला बढ़ता है, जो राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक का मतलब है दोस्तों, इसमें हर धर्म के लोग इस मेले में शामिल होते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रामदेव जी को पूजते हैं अपने लोक देवता के रूप में, इसलिए सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है, भाईचारा का प्रतीक है। एक बार इनके बारे में दोबारा से पढ़ लेते हैं। जन्म स्थान है उड़ू काश्मीर बाड़मेर में। पिता का नाम अजमल जी, माता का नाम मेणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे, बहन का नाम सुगनाबाई, भाई का नाम वीरम देव, धर्म बहन का नाम डालीबाई, गुरु का नाम बालीनाथ जी, घोड़े का नाम नीला घोड़ा, प्रतीक चिन्ह पगलिया, समाधि रामदेवरा। तो दोस्तों ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 13 तारीख नृत्यों को लेकर आता है। एक ही कौन सी जाति के महिलाओं द्वारा ये किया जाता है? कामड़िया जाति के महिलाओं द्वारा ये किया जाता है। कामड़िया पंथ इन्होंने ही चलाया था। और इनकी ध्वजा जो होती है 5 रंग की पचरंगी ध्वजा, उसे नेजा कहा जाता है। और 24 वाणियाँ इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हड़बू का सामान्य परिचय पढ़ते हैं। हड़बू का जन्म बुढ़ेल नागौर में हुआ। मुख्य पूजा स्थल बेंगटी फलोदी में है, फलोदी जोधपुर में पड़ता है दोस्तों। हड़बू का जन्म स्थल बुढ़ेल नागौर में हुआ। मुख्य पूजा स्थल बेंगटी फलोदी में है। हड़बू शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, इन्होंने रचना की थी इसकी। हड़बू पंच पीरों में शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। ये हड़बू पंच पीरों में सम्मिलित है। हड़बू का वाहन सियार है दोस्तों। हर एक लोक देवता कुछ वाहन होता है, इनका सियार है। हड़बू के पुजारी सांकला राजपूत होते हैं। हड़बू के गुरु का नाम बालीनाथ जी था। हड़बू मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा जोधपुर वाला, जिन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की थी, उनके समकालीन थे हड़बू लोक देवता रामदेव जी हड़बू के मौसेरे भाई थे। जो रामदेव जी हुए थे वो हड़बू के मौसेरे भाई थे। हड़बू की बैलगाड़ी की पूजा होती है।
इस बैलगाड़ी से वे अशक्त गायों के लिए चारा लाते थे, मतलब गौ सेवा करते थे। उस गाड़ी के माध्यम से, उस बैलगाड़ी के माध्यम से उनको चारा पानी वगैरह व्यवस्था करते थे, इसलिए उनकी आज भी बैलगाड़ी की पूजा होती है। हड़बूजी वचन सिद्ध पुरुष, चमत्कारी पुरुष, अच्छे योगी और वीर योद्धा थे। मतलब अपने वचन से फिरते नहीं थे, चमत्कार पुरुष थे, अच्छे योगी भी थे और वीर योद्धा भी थे साथ में। दोस्तों, इस प्रकार राजस्थान के आज कुछ लोक देवताओं के बारे में मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोज़ में आपके लिए अच्छे अच्छे नोट्स लाता रहूँगा दोस्तों, रिवाइज़ कराता रहूँगा। बस आपको इतना करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों सगे संबंधियों को सब्सक्राइब कराना है। वीडियो के बारे में कुछ कमी हो तो दोस्तों कमेंट वगैरह करके बताइएगा। इसे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।